पटना मेट्रो में आपका स्वागत है। ये आवाजें अब राजधानी पटना में भी सुनने को मिलती है। जी हाँ, अब राजधानी पटना भी पटना मेट्रो सिटी बन चुका है। ऐसे में मेट्रो की सुविधा राजधानी में शुरू हो गई है और पटना में भी ये आवाजें सुनने को मिलती है कि पटना मेट्रो में आपका स्वागत है। ऐसे में एक और खुशखबरी मेट्रो को लेकर सामने आई है। अभी तक पटना मेट्रो बस एक रूट पर शुरू किए गए थे, लेकिन अब दूसरे रूट पर शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस दिन से दूसरी रूट पर भी पटना मेट्रो शुरू हो जाएगा। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। पटना मेट्रो रेल परियोजना का प्राथमिकता वाला गलियारा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है, जिसमें 3 स्टेशन भूतनाथ, 0 माइल, पाटलिपुत्रा ISPT पहले से ही पूरी तरह से चालू है और शेष खंड पर सिविल कार्य तेजी से प्रगति पर है। शहरी विकास एवं आवास विभाग के सचिव और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक MD अभय कुमार सिंह ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कहा है कि परियोजना कुशलता पूर्वक आगे बढ़ रही है और पटना मेट्रो जल्द ही मलाही पकड़ी तक चालू हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाकी काम अब एक सख्त समय सीमा के साथ मिशन मोड पर है। मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रही पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भौतिक और वित्तीय प्रगति, सिविल कार्य सिस्टम एकीकरण और प्रमुख उपलब्धियों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। अभय कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि कॉरिडोर 2 सेकंड के 6.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड खंड ISPT के मलाही पकड़ी तक बाकी 2 स्टेशन मलाही पकड़ी और खेमनी चक का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए, क्योंकि पूरे प्रारंभिक खंड, जिससे ब्लू लाइन नाम दिया गया है, पर मेट्रो रेल परिचालन शुरू करने के लिए उनकी तैयारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि गति बढ़ाने के लिए गुणवत्ता या सुरक्षा की कीमत नहीं चुकानी चाहिए तथा उन्होंने महत्वपूर्ण गतिविधियों की 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए, जिनमें ट्रैक बिछाने, तीसरी रेल की स्थापना, सिग्नलिंग और अन्य सेवाएं शामिल है। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि मलाही पकड़ी तक पटना मेट्रो का पहला परिचालन खंड निकट भविष्य में चालू होने की राह पर है। चालू होने के बाद ये प्राथमिकता वाला कॉरिडोर 5 प्रमुख स्टेशन को जोड़ेगा और शहर में ट्रैफिक को काफी कम करेगा। अधिकारियों ने बताया, प्राथमिकता वाली कॉरिडोर को बिना किसी और देरी के पूरा करने पर केंद्रित किया जा रहा है, लेकिन 2 मुख्य कॉरिडोर 1 नवंबर यानी दानापुर से खेमनी चक और कॉरिडोर 2 पटना जंक्शन से ISPT के लिए तैयारी का काम भी साथ साथ चल रहा है। इन लंबे खंडों पर सुरंग और पुल निर्माण का काम तेजी से चल रहा। पटना मेट्रो रेल परियोजना पूरी तरह से पूरी होने पर लगभग 31 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें 24 स्टेशन होंगे। इससे बिहार की राजधानी में शहरी गतिशीलता में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है। कॉरिडोर 1 17 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 7 किलोमीटर एलिवेटेड दानापुर, सगुना मोड़, RPS मोड़, पाटलिपुत्रा, मीठापुर, रामकृष्णा नगर, जगनपुरा और खेमनी चक और 10 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन शामिल होंगी, जो रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना, चिड़ियाघर, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन जैसे स्टेशन से होकर गुजरेगा। वहीं प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के अलावा कॉरिडोर 2 में 7 किलोमीटर का भूमिगत नेटवर्क होगा, जिसमें पटना जंक्शन से राजेंद्र नगर तक आकाशवाणी, गांधी मैदान, PMCH, पटना विश्वविद्यालय और मोहनुलक स्टेडियम होते हुए स्टेशन होंगे। ये पूरा रूट लगभग 14 किलोमीटर का है। पहला रूट 7 अक्टूबर 2025 से चालू हो गया, जो प्रतिदिन 7000 यात्रियों को ट्रैफिक से राहत दे रहा। तो जल्द ही दूसरे रूट का कार्य अब जो है वो पूरा किया जाएगा और जल्द दूसरे रूट पर भी मेट्रो को चालू किया जाएगा। लगभग काम अंतिम चरण में है, लगभग काम पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हुआ है, यानी काम जो है वो अपने अंतिम चरण में है। जैसे ही अंतिम चरण का कार्य पूरा होगा, राजधानी के दूसरी रूट पर भी मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी और उस पर भी सुनाई देगा कि पटना मेट्रो में आपका स्वागत है। ऐसे में राजधानी में ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो ठीक रहेगी, ट्रैफिक नहीं लगेगी। पटना मेट्रो बन जाने से ट्रैफिकों का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।